सोच कर देखिए, भारत का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त पोर्ट, एक वक्त पर वो क्या था? कुछ नहीं, सिवाय बंजर जमीन के। आज हम मुंद्रा पोर्ट की उसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे सपने की कहानी जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी जगह पर एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट कैसे बनाया जाए, जहां ना तो कोई सड़क है, ना कोई रेल लाइन, मतलब दूर दूर तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। ये सवाल सिर्फ एक चुनौती नहीं था, ये तो एक पहाड़ जैसा था। सच कहें तो उस वक्त ये सोचना भी एक तरह का पागलपन ही लगता था। और देखिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स, सबने इसे एक फ्लॉप आइडिया मान लिया था। मतलब चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, ये नहीं हो सकता। और कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1995 में, और देखते हैं कि उस वक्त मुंद्रा असल में था कैसा और वहां की चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, साल 1995 का मुंद्रा। जहां तक नजर जाए सिर्फ नमक के मैदान और सूखी बंजर जमीन। न कोई सड़क, न कोई रेल लाइन, कुछ भी तो नहीं था। ऐसे में यहां एक पोर्ट बनाने का आइडिया सच में किसी मजाक से कम नहीं लगता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां पूरी दुनिया को सिर्फ मुश्किलें दिख रही थीं, वहीं एक ऐसी नजर भी थी, एक ऐसा विजन था जिसने सन्नाटे में, इस खालीपन में एक बहुत बड़ा मौका देख लिया था। तो यहां पर ना दो नजरिए आमने सामने थे। एक तरफ थी पूरी दुनिया, जो इसे एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, मतलब एक बुरे सपने की तरह देख रही थी, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी बनाना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ थे गौतम अडानी, जो इसे एक खाली कैनवस की तरह देख रहे थे। एक ऐसा कैनवस जिस पर भविष्य के भारत की एक शानदार तस्वीर बनाई जा सकती थी। तो सवाल यह है कि ये जो विजन था, ये हकीकत में बदला कैसे गया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इसे जमीन पर उतारा कैसे गया। 57 किलोमीटर, यह नंबर सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, यह अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, सरकार का इंतजार करने के बजाय खुद ही 57 किलोमीटर लंबी एक प्राइवेट रेलवे लाइन बिछा दी गई। ये उस समय के लिए एक अभूतपूर्व, एक अनसुना कदम था। पर कहानी सिर्फ एक रेलवे लाइन की नहीं थी। नहीं, ये प्लान बहुत बड़ा था। ये एक पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की योजना थी। पहला कदम रेलवे लाइन, दूसरा कदम हवाई कनेक्टिविटी के लिए एक एयर स्ट्रिप, और तीसरा पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए एक विशाल इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ये एक तरह से एक 3 डायमेंशनल अटैक था। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का जो असली जादू था ना, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी में छिपा था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने इसे सिर्फ कामयाबी नहीं बनाया, बल्कि कंपटीशन से मीलों आगे कर दिया। और ये जादुई स्ट्रैटेजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी किस्मत अपने हाथों में रखना। मतलब पोर्ट से लेकर पावर प्लांट तक हर चीज पर अपना कंट्रोल, ताकि किसी और पर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े। और मुंद्रा में इसे बहुत ही शानदार तरीके से लागू किया गया। पोर्ट को जोड़ा गया भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्लांट से और दुनिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्ट टर्मिनल से। अब आप सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे 3 सुपर पावर्स एक साथ आ गई हों, और इनसे मिलकर जो एक ताकत बनी, वो किसी और के पास थी ही नहीं। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि एक ऐसा अभेद्य किला तैयार हो गया, एक ऐसी सप्लाई चेन की दीवार जिसे कोई भी कॉम्पिटिटर तोड़ नहीं सका। और यही मुंद्रा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया। तो इस जबरदस्त विजन और शानदार एग्जीक्यूशन का फाइनल पे ऑफ क्या रहा? चलिए अब देखते हैं कि आज मुंद्रा कहां खड़ा है। ये जो बदलाव है ना, ये सच में यकीन करने लायक नहीं है। जो जगह कभी नमक का रेगिस्तान हुआ करती थी, वो आज अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है। जहां कभी कुछ भी नहीं था, वहां आज एक पूरा सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, मुंद्रा आज भारत का नंबर 1 कमर्शियल पोर्ट है। तो देखिए, मुंद्रा की कहानी सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर एक बड़ा सपना हो, अटूट विश्वास हो और साहसी कदम उठाने की हिम्मत हो, तो किसी भी बंजर जमीन को मौकों की सोने की खान में बदला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर विजन बड़ा हो, तो रास्ते सच में खुद ब खुद बन जाते हैं।